मैं इस वक्त दिल्ली के मालवीय नगर के उस होटल के बाहर मौजूद हूँ जहां आज आग लगने से दर्दनाक 21 लोगों की मौत हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधा। होटल का जो मेन हिस्सा है वो देखिए पूरी तरह से जल चुका है। अंदर भी जो आग है वो उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। प्रशासन के अधिकारी, फायर से जुड़े हुए जो अधिकारी है वो इन तमाम चीजों का मुआयना यहाँ पर कर रहे हैं। चश्मदीद ये बता रहे हैं कि जब आग लगी तो आग इतनी भयानक थी कि कई लोगों ने ये कोशिश की कि वो कूदे भी लोग अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन 21 लोगों की मौत इस पूरे हादसे में हो गई। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि शीशों को तोड़ दे, खिड़कियों को तोड़ दे, लेकिन ये पूरी तरह से ब्लॉक थी। और जो एंट्री है, जो दरवाजा आपको नीचे दिखाई देगा, वो एक ही दरवाजा था एंट्री और एग्जिट का, तो वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था और वो खुल नहीं पाया। इससे भी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। स्थानीय लोगों ने कोशिश की जरूर कि किसी तरह से लोगों की जिंदगी को बचाया जाए। कई गद्दे वहां देखिए आप, मैं कैमरा पर्सन नेगी जी से कहूंगा कि दिखाएं कि इन अधिकारियों के पीछे आपको दिखेगा कि कई गद्दे वहां पर पड़े हुए हैं गली के अंदर। इन गद्दों पर लोग कूदे। अब जरा सोचिए कि इस होटल की खिड़कियों से जब लोग कूदे होंगे, कई लोगों ने मदद की, कम से कम गद्दे बिछाकर लोगों की जिंदगियों को बचाया जाए। कई लोग उसमें जख्मी भी हुए और कई की मौत भी हो गई। बाद में जब दमकल की जो गाड़ियां है वो पहुंची, उन्होंने लोगों को बचाया, कई लोगों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक यकीनन क्योंकि 21 लोगों की मौत हो चुकी थी, तो एक बड़ा हादसा दिल्ली में ये सामने आया है। मैक्स हॉस्पिटल बराबर में ही है। ज्यादातर लोग इसमें जो रुकते हैं वो मैक्स हॉस्पिटल में जो इलाज कराने के लिए लोग आए हुए थे विदेश से, वो रुके हुए थे और उनकी जान यहाँ पर आज चली गई। हालांकि तंग गलियां हैं और इस तरह की जगह पर यह भी सवाल खड़ा होता है कि प्रशासन की नजरें उसी वक्त क्यों जाती है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। उससे पहले ये कोशिश क्यों नहीं की जाती कि कम से कम जो होटल बनाए गए हैं वो उन मानकों पर खरे उतरे, जहां पर तमाम तरह की आग लगने की स्थिति हो या कोई भी आपातकाल की स्थिति, अगर आपातकालीन स्थिति आती है तो लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके। जब हादसे हो जाते हैं तब प्रशासन जागता है, तमाम तरह की बातें कही जाती है, लेकिन फिर उसी तरह की घटना सामने आती है। और ये जो 21 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, यकीनन इसी तरह की घटना ये भी नजर आ रही है। होटल में एक के बाद एक लापरवाही होती गई। दिल्ली पुलिस और एमसीडी आंख बंद कर ये पूरा माहौल देखते रहे। पहली लापरवाही आपको बताते हैं। सरकार की तरफ से जो परमिशन मिली थी उससे कहीं ज्यादा कमरे यहां पर बनाए गए। दूसरी लापरवाही जो सामने आई है वो ये है कि फायर सेफ्टी और बिल्डिंग रेगुलेशन की पूरी तरीके से अनदेखी की गई। इस अग्निकांड ने एक बार फिर से कई सवाल भी खड़े किए हैं। आखिर किसकी लापरवाही की वजह से ये दर्दनाक और दुखद हादसा हुआ? आखिर 21 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? हमें ये पता चला है कि इस होटल को बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत दिल्ली सरकार की तरफ से लाइसेंस मिला हुआ था, लेकिन यहां कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। नियमों के खिलाफ जाकर कमरे बनाए गए, फायर सेफ्टी को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया गया और इसी का नतीजा भयानक सूरत में सामने आया है। और ये भयानक और भयावह हादसा हुआ है जिसमें 21 लोगों की जान चली गई है। क्या आपने शुरुआत से देखा जो बता सके, और कैसे लोगों को, क्योंकि 21 लोग जिंदा जल गए हैं, कितने लोग इसके अंदर थे, क्या चीजें रही? मेन हमें 8 बजे नीचे से सब्जी वालों की कॉल आनी शुरू हो गई थी कि आग लग रही है। तो हम नीचे उतर के आए, देखा तो आवाजें आ रही थी, हेल्प हेल्प, हाथ मार रहे थे। शीशे ना खुलने वाले नहीं थे, ये ब्लॉक थे, ये मतलब ऐसे भी नहीं थे खुल जाएं, टफन ग्लास थे मजबूत वाले। फिर उसके बाद हमने ईंटें और पत्थर लेके वो शीशे तोड़े थे। हमने सबने, जो लोकल के एरिया के जितने भी हैं, उन्होंने सबने शीशे तोड़े। शीशे तोड़ने के बाद जो सेकंड फ्लोर से 2 इंडियन थे वो कूद गए थे, तो उनके चोट वोट लगी थी। थर्ड फ्लोर से फिर जो है 2-3 लेडीज़ जो थी वो जंप करी थी। सभी ये इंडियन थे या विदेशी थे? 80% फॉरेनर थे। फॉरेनर जी। तो उसके बाद आप ये बताएं कि दमकल कब पहुंची और किस तरह की चीजें हुई? ये 8 बजे के आसपास तो हमें पता लगी थी। ये 9 बजे के भी बाद में ये दमकल आई है। पुलिस को कॉल करा था, फायर ब्रिगेड को कॉल करा था, आ रहे हैं। हाँ, लोकल में एक सिविल ड्रेस में जो थे कांस्टेबल दिनेश,
वो आए थे, उनके साथ ही सब लगे हुए थे। उन्होंने फिर सेकंड फ्लोर की खिड़की खोल के जीना लगा के वो 3 लेडीज़ों को रेस्क्यू करा था। एक चीज़ ये भी बताएं कि यहाँ होटल में आप क्या देखते हैं, किस तरह की चीज़ें थी, पहले से आप जानते थे क्या चीज़ें इस तरह? ट्रीटमेंट कराने आते हैं, ज़्यादातर वही आते हैं इसमें, जो पर डे के रूम होते हैं अपना, वही है। पास ही हॉस्पिटल है। जी, मैक्स हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है ना, उसी की वजह से ये सभी होटल खुले हुए हैं यहाँ पर। कोई ऐसा भी नहीं है कि उसमें फिजिकली उसको खोल सके, कि ऐसा होता है लाइट कट जाए कुछ है उसको फिजिकली खोलना, वो भी नहीं है उसके अंदर, मोटराइज है। इस वजह से लोग, अच्छा निकासी का गेट था कोई नहीं। था ही नहीं। जो टॉप फ्लोर पे कुछ पहुंच गए थे, जिन्होंने थोड़ा जीने पे धुआं था, 5-6 बंदे वो पहुंचे, वो बगल वाले होटल में कूद गए छत से। और जितने थे जो ऊपर वाले वो नीचे आ नहीं पाए क्योंकि जीने पे भी आग थी। टोटल कितने लोग रहे होंगे अगर 21 लोगों की मौत अंदर हुई है? 80 के अराउंड 80 के करीब लोग। जी, क्योंकि हमने जब 8 से 9 बंदे तो जिन्होंने जंप ही करी है, और जंप के बाद भी जो है फिर उसके बाद बेसमेंट में 15 से 20 5 से 6 बंदे बेसमेंट में निकले हैं जो बेहोश थे।